अश्विनी जी, वहां पर डेलीगेशंस जाने शुरू हो गए हैं। आज ही सुमैया जी की पार्टी का एक डेलीगेशन वहां पर पहुंचा है। ये कहना कि एक मुस्लिम विरोधी ड्राइव है, हाईकोर्ट के इस पूरे आदेश पर यह कहना कि देखिए एंटी मुस्लिम ड्राइव चलाई जा रही है, क्या कोर्ट हिंदू मुस्लिम देखकर फैसला दे रहा है? ये पहली बात तो जो 4500 परिवार है एक साथ नहीं आए। पहले वहां एक परिवार आया होगा, फिर 2 परिवार आया होगा, फिर 3 आए होंगे, फिर 5 आए होंगे, 100 200 500 होते होते 4500 हुए। तो सबसे पहली बात ये कि जिस तरीके का अवैध निर्माण हल्द्वानी में हुआ है, ऐसा अवैध निर्माण सिंगापुर में क्यों नहीं होता, अमेरिका में क्यों नहीं होता, जापान में क्यों नहीं होता, इजराइल में क्यों नहीं होता, कोरिया में क्यों नहीं होता। मैं बार बार कह रहा हूं, सठे साठ्यम समाचरेत ये सिद्धांत भारत का है। जिन देशों ने, जिन राष्ट्रों ने सठे साठ्यम समाचरित सिद्धांत को अपना के कठोर कानून बनाया, ये बहुत ही कम निवेश पर पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस शुरू करके महीने का 5 लाख कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। वहां सुख शांति है, समृद्धि है। जिन कानूनों ने झूठे मानवता के आधार पे, सेकुलरिज्म के आधार पे गद्दारी किया देश के साथ, जिन देश के नेताओं ने, वहां पे अवैध घुसपैठ है, रोहिंग्या घुसपैठ है, बांग्लादेशी घुसपैठ है, अवैध मजारें बनती हैं, अवैध मस्जिद बनती है, अवैध मदरसे बनते हैं, सड़क पे कब्जा होता है, रेलवे पे कब्जा होता है, एयरपोर्ट के पास कब्जा होता है, मुंबई में इतनी बड़ी धारावी बन जाती है। ये एक दिन की समस्या नहीं है। और इन सारी समस्याओं के लिए केवल और केवल पॉलिटिकल नेता ही जिम्मेदार है, कोई और जिम्मेदार नहीं है। मैं बार बार कहता हूं, हमने आज तक ऐसा कानून क्यों नहीं बनाया कि जो सरकारी मुलाजिम, चाहे वो लेखपाल हो, चाहे वो अमीन हो या मुंशी हो, किसी का अवैध डॉक्यूमेंट बनाएगा उसको कम से कम 50 साल की सजा होगी। आपको पता है, ये घुसपैठिए बॉर्डर पे 2000 रुपए दे के आते हैं, अंदर आते हैं 1000 रुपए में आधार बनवाते हैं, 1000 रुपए में राशन कार्ड बनवाते हैं, 2000 रुपए में बर्थ सर्टिफिकेट बनवाते हैं, 2000 रुपए में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते हैं, 2000 रुपए में वोटर आईडी बनवाते हैं। मात्र 10,000 रुपए खर्च करते हैं और बांग्लादेशी बाकायदा भारत के नागरिक बन जाते हैं। और उत्तराखंड के बारे में मैं खास तौर से कहना चाहूंगा, उत्तराखंड अगला कश्मीर बनने वाला है। पूरे पहाड़ों पे, हल्द्वानी तो छोड़िए, आप और पीछे जाइए जरा, एकदम जो बॉर्डर का एरिया है, पूरी डेमोग्राफी बदल चुकी है। बड़े प्लान्ड वे में वहां पे अवैध लोगों को बसाया गया, बाहर से लेके बसाया गया है। बट आने वाले अश्विनी जी देखिए, सवाल तो पूछा जाएगा, जब बसाया जा रहा था तब कौन उन्हें बसाने में मदद कर रहा था। देखिए अश्विनी जी, ये परिवार इलीगली बस रहे हैं, ये एक हकीकत है, लेकिन इन्हें बसाने के पीछे सरकारी तंत्र उस वक्त का एक्टिव क्यों नहीं था? अभी भी जिस जगह पर लोग बसते हैं वहां पर मुझे लगता है कि अलग अलग सरकारें होंगी, उन सबको उस समय एक्टिव होना होगा। आज के समय में 4500 घरों पर बुलडोजर चलेगा, ये कोर्ट का ऑर्डर है। अब इससे एक मानवीय अगर समस्या खड़ी होगी तो उसे भी केटर तो करना होगा, उससे आप मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। लेकिन सुमैया जी उससे मुंह, जी अगर इन 4500 लोगों को कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी नहीं हटाया गया, हाँ, तो याद रखिए इस भारत में कभी घुसपैठ कम नहीं होगी। लोग यहाँ ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। पार्टियों को देश के साथ गद्दारी छोड़नी चाहिए। नहीं, ये आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, और वहां पर जाकर के साथ गद्दारी बंद करना पड़ेगा। नहीं, अश्विनी जी ने बहुत बड़ी बात कही है। ये बहुत ही कम निवेश पर पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस शुरू करके महीने का 5 लाख कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।